हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसजीपी के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम फॉल्ट है, मतलब कि प्रदोष है। प्रदोष क्या होता है, प्रदोष के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब भी कभी असमान स्थिति उत्पन्न होती है उसे प्रदोष कहते हैं। प्रदोष को इस तरह से समझा जाए कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 तार है, उसमें से एक तार टूट जाता है या 2 तार आपस में सट जाते हैं। तो अगर टूट जाता है तो उसे ओपन कहते हैं और आपस में सट जाता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इन कंडीशन के होने पर ही फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष का डिफिनीशन देखिए क्या है। जब कोई वैद्युत परिपथ अपनी सामान्य स्थिति को खो देता है तो उसे वैद्युत प्रदोष कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि तार टूट जाए, तार खुल जाए, या तार टूट करके हवा में झूलता रहे, या तार टूट करके ज़मीन से सट जाए, या 2 तार आपस में सट जाए। 2 तार आपस में, मान लीजिए हवा बहुत तेज़ चल रही हो तो 2 तार आपस में सट जाते हैं, जिस कारण से परिपथ में दोष उत्पन्न हो जाता है। यह निम्न कारण उससे उत्पन्न होता है, या तो इसका वैद्युत रोधन हट जाए, या तो इसमें यांत्रिक क्षति पहुँचे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रदोष का वर्गीकरण। प्रदोष का वर्गीकरण करने के लिए प्रदोष को 2 तरह से बांटा गया है। एक होता है वैद्युत प्रदोष और दूसरा होता है यांत्रिक प्रदोष। अब इसमें वैद्युत प्रदोष जो होता है उसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्थायी प्रदोष और दूसरा होता है अस्थायी प्रदोष। अब इस स्थायी प्रदोष में भी 2 तरह के प्रदोष होते हैं। एक होता है सम्मित प्रदोष और दूसरा होता है असम्मित प्रदोष। यानी कि इसमें सम्मित प्रदोष होंगे और असम्मित प्रदोष होगा। सम्मित प्रदोष को कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट और असम्मित प्रदोष को कहते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट। स्थायी प्रदोष को परमानेंट फॉल्ट कहते हैं और अस्थायी प्रदोष को आपका टेम्परेरी फॉल्ट कहते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि स्थायी प्रदोष यानी परमानेंट फॉल्ट होता क्या है। तो परमानेंट फॉल्ट वैसा फॉल्ट हो जो सर्किट में बहुत देर तक बना हो, यानी परिपथ में बहुत समय तक के लिए बना हुआ हो, उस तरह के दोष को स्थायी प्रदोष कहते हैं। देखिए, इसमें सिंपल ये लिखा गया है कि अधिक समय तक के लिए बना हो। तो अधिक समय तक का बना रहता है तो उसे क्या कहते हैं, स्थायी प्रदोष कहते हैं। अब ये अधिक समय तक कैसे बना रहेगा, मान लीजिए कि तार क्या है, टूट कर गिर जाए। तार टूट कर गिर जाए या किसी भी फेज का भूमि से संपर्क हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, आपको परमानेंट फॉल्ट कहेंगे। देखिए, परमानेंट फॉल्ट का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, स्थायी प्रदोष का डिफिनीशन क्या दिया है। वह वैद्युत प्रदोष जो वैद्युत परिपथ में अत्यधिक समय तक बना रहता है स्थायी प्रदोष कहलाता है। जैसे तार का टूट कर गिर जाना, किसी भी फेज का भूमि से संपर्क हो जाना। अब दोस्तों देखते हैं कि अस्थायी प्रदोष क्या होता है। अस्थायी प्रदोष वो समझिए दोस्तों कि वह कुछ ही समय के लिए बना होगा। परिपथ में वह कितनी देर तक के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा। कुछ समय के बाद वह आप फिर हट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 तार आपस में हवा में सट जाएं और बाद में फिर वो छूट जाते हैं। बहुत बार आंधी चलने पर आपने देखा होगा दोस्तों कि जो आपके घर के बाहर तार लगी होती हैं उनमें से 2 तार आपस में सट जाते हैं, फिर कुछ समय के लिए छूट जाते हैं। लेकिन यह थोड़े समय के लिए ही बनता है, लेकिन जिसकी वजह से बहुत दोष उत्पन्न हो जाता है और उस दोष से बहुत सारे फॉल्ट जो दोष हैं उससे बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तार में जो धाराएं हैं वो असमान हो जाती हैं। दोस्तों, अब हमको पता है, इस अस्थायी प्रदोष की डिफिनीशन को देख लेते हैं कि वह वैद्युत प्रदोष जो परिपथ में कुछ समय के लिए ही उत्पन्न होता है अस्थायी प्रदोष कहलाता है। और ये कैसे होता है, जैसे हवा में 2 चालक तारों का आपस में संपर्क हो जाना। हवा से 2 चालक तारों का आपस में संपर्क हो जाना ही अस्थायी प्रदोष कहलाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट इस तरह से समझें कि ऐसा फॉल्ट उत्पन्न हो जिससे कि तार में धारा का मान समान रहे। अगर मान लीजिए कि तीनों तार आपस में टूट जाएं, या तीनों तार आपस में सट जाएं, या तीनों तार अर्थ से कनेक्ट हो जाएं यानी भूमि से संपर्क हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सम्मित प्रदोष उत्पन्न होता है। सम्मित प्रदोष कैसे होता है दोस्तों, कि इसमें डिफिनीशन देखते हैं। वह वैद्युत प्रदोष जिसके कारण वैद्युत परिपथ के सभी चालक तारों में धारा का मान समान हो जाता है तो उसे सम्मित प्रदोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सम्मित प्रदोष कहते हैं। और इसमें क्या होता है, धारा का मान समान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 3 फेज फॉल्ट, 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और 3 फेज अर्थ फॉल्ट, यानी 3 फेज लघु पथ प्रदोष, 3 फेज खुला पथ प्रदोष और 3 फेज भू प्रदोष। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि असम्मित प्रदोष किसे कहते हैं। असम्मित प्रदोष वह वैद्युत प्रदोष जो विद्युत परिपथ में
तारा जो विद्युत परिपथ के तार होते हैं यानी चालक तार होते हैं, उनमें जो धारा का मान हो जाए वो असमान स्थिति उत्पन्न हो जाए। असममित दोष का मतलब ये समझिए दोस्तों कि 3 तार में से कोई एक तार टूट रहा है, या तो 2 तार टूट रहे हैं, तीनों तार में से या तो 2 तार आपस में सट जा रहे हैं, या 2 तार आपस में सट गए और एक तार टूट करके खुल गया, या वो तो एक तार टूट करके ज़मीन से सट गया। तो इस तरह के दोष को क्या कहते हैं? असममित दोष कहते हैं, असिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों चालक तारों में अलग अलग मान धारा का और वोल्टता का हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डिफिनीशन देखो तो डिफिनीशन में क्या है? वह विद्युत प्रदोष जो विद्युत परिपथ के सभी चालक तारों में धारा का मान असमान कर देता है, उसे असममित प्रदोष कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल क्या है? इसमें है 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट यानी कि 2 फेज खुला पथ प्रदोष, और दूसरा है 2 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी लघु पथ प्रदोष। दोस्तों, आज हमने इस चैप्टर 1 में आज हमने जो टॉपिक देखे हैं वो कौन कौन से हैं? टॉपिक हैं आपके फॉल्ट के बारे में हमने जाना, फॉल्ट के साथ ही हमने फॉल्टों के वर्गीकरण के बारे में जाना कि वैद्युत प्रदोष क्या होता है, वैद्युत प्रदोष में परमानेंट और टेम्परेरी कौन कौन से होते हैं यानी स्थायी प्रदोष और अस्थायी प्रदोष के बारे में जाना, स्थायी प्रदोष में सम्मित और असम्मित दोष के बारे में जाना, उनके वर्गीकरण के बारे में जाना है कि स्थायी प्रदोष क्या होते हैं, स्थायी प्रदोष के हमने डिफिनीशन देखी है, अस्थायी प्रदोष के डिफिनीशन देख लिया हमने, सिमेट्रिकल फॉल्ट यानी कि सम्मित प्रदोष के बारे में पढ़ा, और असम्मित दोष के बारे में पढ़ा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप सभी लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाइए, और इसके एसजीपी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इन एसजीपी चैप्टर के एक चैप्टर के बारे में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का दिन अच्छा हो। धन्यवाद।